हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव एंड आप मुझे देख रहे हैं इंग्लिश विद विवेक पर। इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं, आप एक बेहतरीन लैंग्वेज सीख सकते हैं जो आज के दुनिया में जिसका काफ़ी रिक्वायरमेंट है। अभी हर वो शख्स को इस लैंग्वेज को सीखना चाहिए और आपको इन्हीं हाउ सीखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश विद विवेक पे आपको हर वो इंग्लिश क्लासेस इंग्लिश का लेसन मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस करके और अपने घर में ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश बोलना इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कैसे प्रैक्टिस करते हो। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी आ सकता है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा। जैसे हम बचपन में लैंग्वेज अपना मदर टंग कैसे सीखे थे, लोगों को देख के हम उस चीज़ को रिपीट करते थे और रिपीट करते करते हम धीरे धीरे सेंटेंस वर्ड बोलते गए और वर्ड बोलते बोलते हम फिर सेंटेंस बनाना सीख गए। वैसे ही इंग्लिश में आप धीरे धीरे आपको बच्चों की जैसा प्रैक्टिस करना है, डुप्लीकेसी करना है कि लोग कैसे बोलते हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, मेरे आप आस पास में क्या चीज़ हो रहा है उसको हम ट्राई करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, इंग्लिश में ट्राई करने के लिए। और आप और हम वहाँ से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने सीखने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है। वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कुछ खास प्रैक्टिस करके इंग्लिश को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम आज का जो लेसन होगा वो बड़ा ही बेसिक लेसन है जहाँ से आप इंग्लिश स्टार्ट करके आप बोलना सीख सकते हैं। तो इंग्लिश का ये जर्नी आज बेसिक जर्नी है जहाँ से आप इंग्लिश को बेसिक लेवल से जाके एडवांस लेवल तक आप सीख सकते हैं। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस कलेक्शन के बाद में इंग्लिश को इस स्ट्रक्चर में लाया हूँ आपके लिए, लोगों के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पूरे इंग्लिश को आपको शुरू से लास्ट तक दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहला पार्ट जो है वो तो पूरे जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पूरा जर्नी होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एक्शन और दूसरा है नो एक्शन। तो एक्शन का जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो रोल होगा वो 50% होगा और नो एक्शन का 50% होगा। इट मीन्स कि दोनों पार्ट अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि पहला जो पार्ट है एक्शन, दूसरा है नो एक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्शन पार्ट क्या होता है, कैसे इसको हम सेंटेंस बनाएंगे और कैसे हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्शन सीखेंगे, देन हम 50% ये पार्ट कवर करने के बाद में नो एक्शन पे जाएंगे और देखेंगे कि नो एक्शन क्या होता है। तो छोटा सा एक ओवरव्यू है कि एक्शन क्या, एक्शन में कौन से ऐसे सेंटेंस आते हैं इस पार्ट में जहाँ पे 50% रोल है और वैसे कौन से सेंटेंस होंगे जो नो एक्शन में आएंगे। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये पार्ट जो है, जो मेरे लेफ्ट साइड में है, वो एक्शन पार्ट है। उसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें एक्शन हो रहा होगा, इट मीन्स क्रिया हो रहा होगा। आप जिसे अपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा होगा, क्रिया या वर्ब। तो क्रिया का होना इस पार्ट में, इस सेंटेंस में अनिवार्य है। और दूसरा जो पार्ट है मेरे राइट साइड में, नो एक्शन, जो 50% कवर करता है अपनी बोलचाल इंग्लिश में, वो पार्ट है नो एक्शन। तो नो एक्शन में आपको
पता चल रहा है जिसमें एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। ऐसे सेंटेंस जिसमें क्रिया नहीं होगा उसको हम नो एक्शन में रखे हैं। तो एक्शन में देखते हैं ऐसे कौन से सेंटेंस हैं जो एक्शन वाले में हम रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे जो हमारे आसपास या हम बोलते हैं, सभी लोग आपस में बोलते हैं। एक्शन आप वर्ड से ही पता चल रहा होगा, आप मूवी देखते हैं उसमें डायरेक्टर कहता है, क्या कहता है कि रोल कैमरा एक्शन। जैसे ही वो एक्शन बोलता है, कैमरा के पीछे जो कैमरा के जो फ्रंट में जो एक्टर होता है वो अपना रोल करने लगता है। इट मीन्स जो भी उसका एक्शन होता है वो स्टार्ट करता है। तो एक्शन का काम सेंटेंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। जैसे कुछ सेंटेंस आप बोल सकते हैं, जान सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, या वह स्कूल जाता है, कल मैं स्कूल जाऊंगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। मैं कपड़ा धो रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि एक्शन, ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है उसको हम एक्शन वाले पार्ट में रखेंगे। जैसे मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, स्कूल कौन जाएगा, मेरा भाई जाएगा। तो यहाँ पे एक्शन को क्या हो रहा है, काम हो रहा है, कौन जाएगा, मेरा भाई स्कूल जाएगा, जाना एक काम हो रहा है। तो उस सेंटेंस को हम अपने लेफ्ट साइड में एक्शन में देखेंगे, कैसे उसको बोलेंगे। मैंने गाड़ी खरीदा, मैंने एक नया गाड़ी खरीदा। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, ये एक्शन वाले सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक क्रिया हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, खरीदना। मैं कल गाड़ी से दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे भी एक्शन क्या हो रहा है, सेंटेंस में जाना एक एक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि हर वो सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इट मीन्स एक्शन सेंटेंस हो रहा है। इस सेंटेंस को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। आगे हम देखेंगे कैसे उस सेंटेंस को बोलेंगे। दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं नो एक्शन में। नो एक्शन में वैसे सेंटेंस जिसमें क्रिया ना हो, एक्शन ना हो, कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, तो ये एक नो एक्शन सेंटेंस है। जैसा मेरा मोबाइल गोल्डन कलर का है, एक नो एक्शन सेंटेंस है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। मेरा कपड़ा साफ है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो आप बोलते हैं, वो जिसमें एक्शन ना हो उसको नो एक्शन में कवर करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि नो एक्शन में वैसे क्या सेंटेंस हैं और उसको कैसे बोलेंगे। बट सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एक्शन पार्ट। तो एक्शन में हम देखेंगे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। वह स्कूल जाएगा, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो हर वो सेंटेंस जिसमें एक्शन हो रहा है, सबसे पहले उसको कवर करेंगे, और 50% जब इस एक्शन पार्ट को कवर करेंगे, देन हम नो एक्शन में जाएंगे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे एक्शन वाले सेंटेंस इस पार्ट में लिख सकते हो, और एस नो एक्शन वाले सेंटेंस इस पार्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो कैसे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे उसको आगे बनाएंगे इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके शेयर कर सकते हो। और इंग्लिश के ऐसे क्लासेस, बेसिक से एडवांस लेवल की क्लासेस यहाँ पे होंगी। आप यहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हो। धन्यवाद।